वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं ज़रा मुआशी मामलात की। हम सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद मुआशी हालात से गुजर रहा है। कभी कोई कर्ज़े के लिए अप्लाई कर देता है, कभी किसी को मिल जाता है, कभी किसी को नहीं मिलता। और कर्ज़ों में दबके जो है ना, इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर आप वो रिटर्न करते करते इतनी उम्र गुजर जाती है और फिर वो कर्ज़े कभी कभी तो आप कब्र तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आपके कर्ज़े ख़त्म नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सब इसे कैसे हल कर सकते हैं? ये हम आपको तरीका बताएंगे। मसले का हल हमारे पास है। मसले का जो हल है वो है अभी सैलरी क्या है, इस पर बात करते हैं। अभी कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद जैदी साहब और मार्केटिंग के सरबराह हसन मोमल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जैदी साहब, मोमल साहब, हसन मोमल साहब, बेहद शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया। इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई परेशान है। जो कि हमारे इस वक्त मुआशी हालात चल रहे हैं वो सबको पता है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अवाम को मुतासर किया है। जैदी साहब, आपसे मैं शुरू करूँगी। प्लीज़ ज़रा बताएगा कि अभी सैलरी बेसिकली क्या है? देखिए, अभी सैलरी बेसिकली एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट अगर आप इसको देखें तो इसका नाम है अर्न्ड वेज एक्सेस। तो ये करता ये है कि हम कंपनीज़ के साथ साइन इन करते हैं और जो कंपनीज़ हमारे पास ऑन बोर्ड आती हैं उन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को ये सर्विस फराहम की जाती है। वो सर्विस इस तरह से है कि आप महीने में जिस तरह से कमाते जाते हैं, आसान करने के लिए अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इंसान 30,000 रुपये कमा रहा है और उसकी दिन के हिसाब से उसकी सैलरी बनती है 1,000 रुपये, तो जैसे जैसे वो महीने में काम करता चला जाता है उसके हमारी एप्लीकेशन के थ्रू उसके दिन ब दिन उसके वो लिमिट उसके अंदर इंक्रीज़ होती चली जाती है। अब समझें 10वें दिन अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो 10,000 रुपये कमा चुका है, तो वो हमारी ऐप के थ्रू बग़ैर किसी से मांगे, बग़ैर किसी को एप्लीकेशन दिए या किसी के आगे हाथ फैलाए, वो अपनी ऐप से 30 सेकंड में वो पैसे निकाल सकता है। और जब उसकी सैलरी लिमिट होगी उस वक्त वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे कंपनी की तरफ से। तो ये बेसिकली एक लोन नहीं है, ये आपके अपने कमाए हुए पैसों को आपको एक्सेस है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, हसन मोमल साहब, प्लीज़ आप ज़रा मुझे बताएं कि ये किस तरह काम करता है और किस तरह हेल्प आउट करता है लोगों की। थैंक यू महक फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी की तरफ से बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बड़ी इजी सी एग्जांपल देता हूँ कि अभी की ऐप किस तरह चलती है। जैसा कि आज के ज़माने में आपको एक क्लिक के ऊपर टैक्सी मिल जाती है और एक क्लिक के ऊपर आपके पास खाना पहुँच जाता है। इसी तरीके से एक क्लिक के ऊपर आपके पास आपकी सैलरी पहुँच जाएगी। सिंपल सा तरीका है। आपके एम्प्लॉयर्स अगर हमें ऑन बोर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ के पास अभी की ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करने की फैसिलिटी फ़राहम कर दी जाती है। उसको लॉगिन करने के बाद उसमें से उनको जितने पैसों की ज़रूरत है वो एक टैप के ऊपर 30 सेकंड में किसी भी वॉलेट या बैंक अकाउंट में कहीं भी किसी भी वक्त ले सकते हैं। और सिर्फ फ़ोन ऐप नहीं, हम लोगों ने इसको चूँकि बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से हमने इस जो हमारे नॉर्मल SMS के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी ये सैलरी निकालने की सहूलत फराहम की हुई है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा जैदी साहब, ये जो अभी सैलरी एक ज़बरदस्त तरीका जो आप लोगों ने शुरू किया है, ये इंडस्ट्रीज़ की किस तरह से मदद कर सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी मुल्क में इंडस्ट्रीज़ का चलना या उसका शॉर्टेज हम देखते हैं या उनका ज़्यादा बंद होना हम देखते हैं, तो हम कहते हैं जी मुल्क डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारी दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, इस सेक्टर को किस तरह से हेल्प आउट करेगा ये? देखें, इसको लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, अभी सैलरी हमारा वाहिद प्रोडक्ट नहीं है, हमारे और प्रोडक्ट्स भी हैं। अभी सैलरी वो प्रोडक्ट है जो एम्प्लॉयज़ की मदद कर रहा है। उसी तरीके से हमारे पास कॉर्पोरेट प्रोडक्ट भी है जो कि इंडस्ट्री की मदद करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बैंक हर किसी को फैसिलिटी या लोन नहीं प्रोवाइड करता, तो हम लोग करते क्या हैं कि इस वक्त हम एक आसान तरीके से हम लोगों के पास कैश पहुंचाते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो कंपनीज जो होती हैं, जिस तरह से एक एम्प्लॉय ने एक सैलरी कमा ली, उसको क्या कहते हैं 30 दिन इंतज़ार करना पड़ता है अपनी सैलरी लेने के लिए, उसी तरह से एक कंपनी को जब वो किसी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ता है कैश हासिल करने के लिए, जो कि काम वो कर चुकी होती है। अभी उसी तरह से इनवॉइस फैक्टरिंग जो हमारा कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, उसके थ्रू हम उनको सैलरी उनको क्या कहते हैं पेमेंट प्रोवाइड कर देते हैं वक्त से पहले, ताकि उस पैसे को इस्तेमाल करके
वो अपने काम को बढ़ा सकें, अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। उसी तरीके से हमारे पास पेरोल का भी एक प्रोडक्ट है, अभी पेरोल के नाम से, जिसके हवाले से अगर आपके पास कैश की इस वक्त फराहमी मौजूद नहीं है या कहीं पैसे फंसे हुए हैं आपके, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को टाइम पे अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तकलीफ़ें दूर रहती हैं, उनकी रिटेंशन इंक्रीज़ होती है और क्या कहते हैं पूरी कंपनी का माहौल अच्छा रहता है। सही है, ठीक है। अच्छा हसन, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने पेमेंट तो दे दी, लोगों को हेल्प आउट कर दिया, मेरी और आवाम की आसानी के लिए ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि इसको आप लोग रिकवर फिर कैसे करते हैं? जब सैलरीज आती है तो उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं? बिल्कुल जी महक, बहुत आसान तरीका है इसका। आपने एक दफ़ा जो सैलरी एक्सेस की, जितनी एक्सेस की उसमें से बेसिकली लेट्स से मेरी सैलरी थी 30,000 रुपये, उसमें से मैंने 5,000 रुपये 10 तारीख को मैंने एक्सेस कर लिया था। 100 रुपये अभी चार्ज करता है पर ट्रांजैक्शन। 5,100 मेरी सैलरी से माइनस हो जाएंगे, HR खुद ही कर लेगा। मेरी सैलरी जैसे नॉर्मल प्रोसेस होती है वैसे प्रोसेस हो जाएगी और बाकी पैसे अभी को पेमेंट कर दी जाएगी। तो बड़ा सीमलेस सा तरीका रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जैदी साहब, इसमें अक्सर हमने देखा ना बैंक्स जब आपको कर्जा देते हैं तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक लंबा सा प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी बैंक्स जगह जगह जो है आपके बारे में पूछताछ भी करता है। तो आप लोगों का इस हवाले से इस तरह का कोई प्लान कि लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनसे पूछताछ करना, उनका बैकग्राउंड सामने रखना, इस तरह की कोई चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे? देखिए, जो भी बैंक आपको लोन देता है वो इसलिए रिसर्च करता है क्योंकि वो अपने जिसको भी वो पैसे दे रहा है उसके बारे में वो जानना चाहता है। हमारा तरीक़ाकार कंपनी के पास जाने का इसलिए रखा गया है कि कंपनी वो जगह है जहाँ से आपकी सैलरी आ रही है, आपकी इनकम आ रही है। तो हम उस कंपनी से जब आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ले रहे होते हैं तो हमें वो रिसर्च या उस तरह से किसी एम्प्लॉयर के बारे में करने की या एम्प्लॉय के बारे में करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसकी वजह से ये जो 30 सेकंड में आपको लोन मिल जाता है या आपको क्या कहते हैं सैलरी मिल जाती है, जो कि आपको एक्चुअली में अगर बैंक के पास आप जाएंगे कोई भी लोन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे उसकी कन्वीनियंस हो जाती है क्योंकि हम एक बात समझते हैं कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी किसी को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है पैसा उसी वक्त इम्पोर्टेंट होता है। तो इंस्टेंटली पैसा पहुँचाना इज़ द कोर गोल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ सैलरी से रिलेटेड है या किसी और भी तबके का अगर कोई शख्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, या जो सिर्फ जिनकी सैलरी होती है सिर्फ वही लोग जो है आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? देखें, अभी तक तो हमारी सर्विस सिर्फ सैलरी के हद तक ही महदूद है। तो जो कंपनीज हैं उनके थ्रू हम ये प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो आपके पास कोई इनकम सैलरी होनी चाहिए और आपकी कंपनी को हमारे पास साइन इन करना चाहिए, उसके बाद जाके आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। सही, ठीक है। यानी हसन, मैं ये समझूं कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, एक इंडिविजुअली शख्स, जैसे कि मैं इस वजह से ये आपको कह रही हूँ, दिहाड़ीदार तबके के हवाले से मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जिसको 15,000 माहाना मजदूरी मिल रही है, वो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। हसन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि हम सारे सैलरीड इंडिविजुअल्स को इस तरीके की फैसिलिटी में इंक्लूड कर सकें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इस वक्त अभी के पास 350 से ज़्यादा कंपनीज ऑन बोर्ड हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉप 10 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उसमें से 5 ऑलरेडी मौजूद हैं। इसमें आप बेहद तरीके के लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स देखते हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल डेली वेजर टाइप का बंदा भी बैठा हुआ है और एक बहुत हैवी सैलरी वाला इंडिविजुअल भी बैठा हुआ है। इसमें चूँकि नाउ दे आर बैंक्ड, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है और वो इस कंपनी के साथ एफिलिएट हुए हुए हैं जिसको हम सर्व कर रहे हैं। सो इस तरीके के एक तबके को भी हम लोग बड़े आसानी से सर्व कर रहे हैं इस वक्त। और ये जो सैलरी ब्रैकेट है, मेरा ख्याल है इस तरीके के जो हालात चल रहे हैं अभी, जो जहाँ पे बिजनेसेस के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी कैश फ्लो के काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं, सो अभी इस वक्त तकरीबन सबको कवर कर रहा होता है। तो आप अगर ये डेमोग्राफिक्स जिनकी आपने बात करी, इन डेमोग्राफिक्स को अभी सर्व कर रहा है, बट वो चूंकि एक एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हैं अभी भी काम। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हसन, अगर जैसा कि मैं ये कहूँ कि जैदी साहब ये फरमा रहे थे कि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि सैलरीज डिले हो जाती हैं और कभी कभी तो महीनों आपकी सैलरी नहीं आती, तो क्या आप लोगों ने कोई लिमिट मुकर्रर की है कि 30,000 वाला सिर्फ इतने पैसा निकलवा सकता है, 50,000 वाला सिर्फ इतना आप लोगों से पैसा ले सकता है? क्या कोई लिमिट है?
अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक है, राइट? कंपनीज के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर ये होता है कि वो लिमिट हम लोग 50% पर कैप करके रखें, तो ताकि वो उस लूप में ना फंसे, ज़्यादा सैलरी निकालने की आदत ना लगे उसको, जितनी ज़रूरत हो वो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे निकाल सके। सो बाय डिफ़ॉल्ट 50% एक्सेस दी जाती है एक एम्प्लॉय को, बट वो एक्सेस आप बढ़ा और कम करा सकते हैं एज अ कंपनी। अगर आप समझते हैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ आर वेल अवेयर ऑफ हाउ दे वांट टू यूज़ देयर फाइनेंसेस, बिल्कुल जी वो एडजस्ट की जा सकती है। और इसके साथ साथ इस चीज़ की जो फैसिलिटी दी जा रही है, इसमें हमारा मेन जो मकसद ये है कि आपके पास पर ट्रांजैक्शन कोई लिमिट कैप ना की जाए, आपकी सैलरी जितनी एक्सेसिबल हो उसकी लिमिट ना कैप की जाए। मतलब अगर आपके पास 50% के हिसाब से लाख रुपए भी मौजूद हैं और आप निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकें। सही है। अच्छा ज़ैदी साहब, मुझे बताएं कि जिन एम्प्लॉयज़ की 2-2, 3-3 महीने सैलरीज डिले हो जाती हैं, तो क्या आप लोग उन्हें ये बताते हैं कि जी आपकी सैलरी अब डिले है तो इस वजह से अब हम आपको मज़ीद जो है पेमेंट नहीं कर सकते, जब तक पहली पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी तब तक हम आपको आगे जो है पैसा नहीं दे सकते? क्या इस तरह का कोई हम देखें कि, या फिर ये है कि ठीक है जी डिले हो रही है लेकिन आप लोग जो है वो पैसा दे रहे हैं? देखिए, इसका जो साइकिल होता है वो होता है 30 दिन का। तो एक सैलरी जिस दिन आपका एक महीना चल रहा है तो उस महीने के अंदर जो आप सैलरी निकाल रहे हैं उसकी पेमेंट जो आपका पेरोल होना है उस पर होनी है। तो डेफिनेटली अगर वो पेरोल आपका मिस हो गया या वो कंपनी है जो 2-2, 3-3 महीने नहीं दे पा रही सैलरी, तो वहाँ पे ये सर्विस ब्लॉक ज़रूर करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास है एक क्या कहते हैं सर्विस, जिसमें हम पेरोल आपका फाइनेंस कर देते हैं। अब समझने की बात यह है कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी एम्प्लॉई के पैसे जानबूझ के नहीं रोकती, उसके कोई ना कोई मजबूरी या कोई ना कोई रिसीवेबल होता है जो नहीं आ रहा होता। तो उस केस में ये जो हमारी पेरोल की सर्विस है, ये एक कंपनी को, जैसे अगर आप बैठे में आज फरवरी के एंड पे, तो मार्च तक का टाइम दे देती है वो सैलरी को, तो एक सैलरी का आपको गैप मिल जाता है इसके अंदर, तो आप अपने फाइनेंसेस बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो वो सर्विस भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन हाउएवर अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं आएगी तो सर्विस डेफिनेटली ब्लॉक होती है उसके ऊपर, और जब वो पेमेंट आ जाती है तो सर्विस दोबारा शुरू हो जाती है। ओके, यानी कि आप किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं करते टेम्परेरी, यानी कि अगर जब तक उनकी पेमेंट रिकवर नहीं होगी तब तक के लिए आप ब्लॉक कर जो है वो उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उसके बाद आप दोबारा से उनको वापस उसी पोजीशन में ले आते हैं। बेहद शुक्रिया ज़ैदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हसन मोमल साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी हम थे। तो बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि हमने देखा है कि जब आप कर्ज़ा लेना शुरू करते हैं तो फिर वो कर्ज़े की जो अदायगी होती है वो कभी हो ही नहीं पाती, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मुश्किल से हम सैलरी में अपना घर चलाते हैं, तो वो जो कर्ज़ा आप ले लेते हैं वो आप कैसे अदा करेंगे? तो इस अभी सैलरी का मकसद ये है कि जब आपकी सैलरी आएगी ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाएगी।